नमस्कार, एशियन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते शुरुआत आज के कार्यक्रम की। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने आज कहा कि ग्रामीण विकास के लिए चलाई जा रही फ्लैगशिप योजनाओं से अधिकाधिक आमजन को जोड़ा जाए ताकि इन योजनाओं के लक्ष्यों को समय पर पूर्ण किया जा सके। राठौड़ आज पंचायत समिति चूरू के प्रांगण में आयोजित स्वराज दिवस और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों की जिला स्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। राठौड़ ने ग्राम विकास में सरपंचों की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि सरपंच ग्राम स्वराज की अवधारणा की महत्वपूर्ण कड़ी है। इनकी लगन एवं मेहनत से राजस्थान के ग्राम देश में अपना विकास परचम लहरा रहे हैं। राठौड़ ने बताया कि पिछले दिनों जबलपुर में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत दिवस समारोह में राजस्थान की कई पंचायतों को सम्मानित किया गया। ये सम्मान सरपंचों के लिए ग्रामीण विकास हेतु उत्प्रेरक का कार्य करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर पूरे चूरू का नाम जिन्होंने रोशन किया है, आप हैं जयप्रकाश जी शर्मा, सरपंच घामू, जिन्होंने विकास की गंगा बहाई है अपने ग्राम पंचायत में। इसी कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप सब लोग सरपंच में भाग्यशाली हो, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में पंच परमेश्वर की बात कही गई है। आप उन पंचों के भी सरपंच हो और ग्राम स्वराज की जो अवधारणा गांधी जी ने इस दुनिया के सामने रखी थी, उस ग्राम स्वराज और सत्ता के केंद्रीकरण की आप सबसे मजबूत कड़ी हो। आपने अलग अलग योजनाओं में जो अच्छा काम किया, मैं उनके लिए आपको बधाई देना चाहूंगा। और मुझे प्रसन्नता है कि अभी जबलपुर के अंदर प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में जो पूरे देश के अंदर पंचायत राज संस्थाओं का आज वास्तव में जिस ढंग से हमारे जनप्रतिनिधियों का जो सम्मान हो रहा है, और ये सम्मान इस बात का हो रहा है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास के काम में है, उस विकास के काम में तो बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। और जिस ढंग से गाँव में जो जितने भी जिस ढंग के काम हुए हैं, वो आज जिस गुणवत्ता के साथ जो काम हुए हैं, मैं उसके लिए सभी जनप्रतिनिधियों का और पंचायत राज से जुड़े हुए सभी अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और विशेष तौर से मैं कार्यशाला के दौरान राठौड़ ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों तथा बिजली कनेक्शन के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र प्रदान किए। मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जनप्रतिनिधियों, सरपंचों, कार्मिकों और अन्य योजनाओं में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कार्मिकों को भी सम्मानित किया। कार्यशाला में सुजानगढ़ के विधायक खेमाराम मेघवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, गांवों के सरपंच, पंचायत समिति प्रधान सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ललित कुमार गुप्ता ने कार्यशाला में उपस्थित सहभागियों को 7 फ्लैगशिप योजनाओं तथा प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, मिशन इंद्रधनुष और दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पंचायत राज विभाग, राजस्थान सरकार, प्रधान साहब, सभी मंच पर 100% लोग उससे लाभान्वित हो जाए, कोई भी वंचित ना रहे। अभी तक की जो प्रगति हुई है उसके बारे में भी एसीओ साहब ने विस्तार से बता दिया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को भी आप उनको जो किस्तें उनकी ड्यू है वो दी जाएगी। और विभिन्न योजनाएं जो 7 फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उनके भी लाभार्थियों को आज वितरण किया जाएगा। मैं संक्षेप में तो थोड़ा सा ही योजना के बारे में बताना चाहूँगा कि जो पहली है प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, जिसमें घर घर में बिजली पहुँचाने का लक्ष्य है। इसी क्रम में पहले चरण में 25 गाँवों को जो चिन्हित किया। जनपद में अब गर्मी का असर तेज दिखाई देने लगा है। अप्रैल माह के खत्म होते होते चूरू शहर गर्म हवा के थपेड़ों से झुलसने लगा है। हालांकि अभी प्रातःकाल और दोपहर के बीच के तापमान में काफी फर्क बना हुआ है, लेकिन लू के असर से दिन के समय लोग हलकान होने लगे हैं। गर्मी के चलते लोग सिर व चेहरे को बचाने के लिए सूती कपड़े का इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं। गर्मी के प्रकोप के चलते आज चूरू शहर में दोपहर के समय सड़कें सूनी दिखाई दी।
29वें सड़क सुरक्षा सप्ताह के 5वें दिन कलेक्ट्रेट परिसर में परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा रैली निकाली गई। डीएसपी हुकम सिंह ने रैली को रवाना करते हुए सड़क सुरक्षा का संदेश दिया। इस अवसर पर जिला परिवहन अधिकारी दयाशंकर गुप्ता, यातायात प्रभारी शिवभगवान सिंह, जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष मोहनलाल शर्मा, सहायक लेखाधिकारी नंदलाल सिंह, पीसीआरए कैप्टन दीपक गुप्ता आदि उपस्थित थे। विद्यार्थियों ने सड़क सुरक्षा सप्ताह के संदेश की पट्टियां लेकर आमजन को जागरूक करते हुए इंद्रमणि पार्क तक रैली निकाली। इंद्रमणि पार्क में आयोजित कार्यक्रम में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन जयपुर के द्वारा विद्यार्थियों की सड़क सुरक्षा और ईंधन संरक्षण प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की। प्रतियोगिता में अव्वल रहे राजेश प्रजापत, रफीक गौरी, विक्रम मामराज, पंकज कुमार, फिजा, सुनीता आदि को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। तो बच्चे क्या करते हैं, मदर उसकी माँ ने उसको बोला जा बेटा ब्रेड ले आ, तो क्या कहेगा, मम्मी स्कूटी देना, मम्मी एक्टिवा देना, मोटरसाइकिल ले जाऊं क्या। गाड़ी चला रहे हैं अपन, कभी भी कुछ भी हो सकता है, खुद को भी बचना है, सामने वाले को भी बचाना है। और कोई अगर अपन सब बच गए और कोई घटना फादर हैं, पेरेंट्स हैं, सबको ये समझाना है कि भैया मतलब सावधानी से चलें और एज पर लो चलें, रोड के नियमों की पालना करें। तो जो भी मैं प्रश्न पूछूं, कार का इस्तेमाल जब हम करते हैं और जब उसको चला रहे होते हैं तो कितनी स्पीड पे उसको चलाना चाहिए, सिर्फ हाथ खड़ा करेंगे, कितनी स्पीड पे कार या मोटरसाइकिल को चल। सबसे पीछे वाला बच्चा खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ, पहले इधर आ जाओ। आज 28 तारीख को रोड सेफ्टी से संबंधित सड़क सुरक्षा रैली निकाली जा रही है। इसमें कि बच्चों को और शहरवासियों को संदेश दिया जा रहा है कि दुर्घटना से देरवली होती है। सदाशहर में रोडवेज बस स्टैंड के सामने चल रही शराब की दुकान को हटाने की मांग को लेकर आज बाजार बंद का असर मुख्य रूप से रोडवेज बस स्टैंड के आसपास देखा गया। विकास मंच के अध्यक्ष एडवोकेट राजेंद्र सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रैली के रूप में बस स्टैंड से रवाना होते हुए राजवाला कुआ, गांधी चौक, घंटाघर होते हुए रेलवे स्टेशन से वापस गांधी चौक पहुंचे। भीड़ को देखकर खुली दुकानें भी बंद हो गई। बंद का असर दोपहर 12 बजे तक रहा। जो ही भीड़ निकली, दुकानें खुलनी शुरू हो गई। दोपहर तक पूरा मुख्य बाजार खुल गया। मंच के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बंद के लिए व्यापारियों का आभार व्यक्त करते हुए पुलिस प्रशासन पर शराब ठेकेदारों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया। राजपुरोहित ने बताया कि यदि शीघ्र ही शराब की दुकान बंद नहीं की गई तो थाने का घेराव किया जाएगा और मेगा हाईवे पर जाम लगाया जाएगा। या तो मैं पुलिस नहीं, आपको विरोध जताओ, सभी जनता में ये थाना का हाथ जोड़ हमारा भाई। साधुपुर के मोहल्ला नडियान में स्थित रेलवे फाटक के पास लाखों रुपए की लागत से बना अंडरब्रिज सुविधा के बजाय दुविधा का सबब बनता गया है। वर्ष 2013 में अंडरब्रिज का निर्माण शुरू किया गया था, जिस दौरान लोगों ने डीआरएम के सामने विरोध भी जताया था और उस दौरान लोगों ने कहा कि अंडरब्रिज गलत जगह बनाया जा रहा है। यही नहीं, प्रशासन ने भी ब्रिज निर्माण में कमियां मानी थी, लेकिन शिकायतों और संघर्ष के बावजूद अंडरब्रिज का निर्माण कर दिया गया। हाल ये है कि अंडरब्रिज के कारण गंदा पानी भरा रहता है और गंदगी के कारण दूषित वातावरण बना रहता है। शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से लोगों में विरोध है। इस संबंध में सदीक मोहम्मद खींची, यासीन खान चौहान, कयूम गहलोत, मोहम्मद अजीज खींची आदि ने रेलवे विभाग से समस्या समाधान की मांग की है। कि यहाँ पे मंत्री आते, एमपी आता है, एमएलए आता है, चेयरमैन आता है, देख के चला जाता है कि इसका समाधान करेंगे।
कोई समाधान नहीं होता इसका। जब वोट नज़दीक आते हैं तब वो लोग आते हैं, यहाँ पे खाना बनाते हैं तो परेशान होते हैं, बदबू आती है, यहाँ पे आदमी निकल नहीं सकता, इतनी गंदगी है। और 4 साल से रेलवे का काम बंद पड़ा है, उन लोगों ने पहले खड्डा खोद दिया, अभी भर्ती हो नहीं रही है इसकी। अभी देखो ये कचरे का ढेर है, बदबू है एकदम, कोई आदमी निकल ही नहीं सकता। सुजानगढ़ में सुजला जिला बनाओ अभियान को लेकर महासत्याग्रह समिति का धरना आज भी जारी रहा। आज उत्साह के साथ धरना दिया गया। हमारा हक सुजला जिला, हमें चाहिए सुजला जिला नारे के साथ प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम दीनदयाल बाकुलिया को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर सुजला जिला बनाने की मांग की। बिसाऊ कस्बे में नगरपालिका चुंगी नाके के पास स्थित राज की छतरी में स्थित शिव मंदिर में स्थापित शिवलिंग और नंदी की मूर्ति तोड़ने का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर झुंझुनू को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की गई है। पालिका उपाध्यक्ष दीनदयाल खवास, भाजपा नगर महामंत्री सुभाष खटीक, पूर्व पालिका उपाध्यक्ष डोंगरमल सैनी, भाजपा नेता ओम प्रकाश दादिश ने पत्र में आरोप लगाया कि तत्कालीन राजघराने द्वारा पूर्वजों के दाह संस्कार के लिए बनाई गई छतरी में शिव, बालाजी तथा केसरिया मंदिर है। कुछ लोगों ने मिलकर 15 मार्च 2018 को इस छतरी का उपपंजीयक कार्यालय बिसाऊ में अपने नाम से पंजीयन करवा लिया, जबकि पूर्व में पोदार परिवार के नाम से हुए पंजीयन में इसे विक्रय नहीं करने की शर्त लगाई गई थी। आरोप है कि नायब तहसीलदार बिसाऊ ने ओम प्रकाश पोदार तथा अन्य लोगों से मिलकर इस जमीन का पंजीयन कर दिया। इसके बाद यहां स्थापित शिवलिंग व नंदी की प्रतिमा को उखाड़कर खंडित भी कर दिया गया, जबकि इस बारे में नायब तहसीलदार अमिल लाल मीणा का कहना है कि दस्तावेजों के आधार पर रजिस्ट्री जारी की गई है। नगर पालिका क्षेत्र में राजकीय छतरी के आगे करीब 1 दर्जन के लगभग प्लाट काटकर 10 बाई 10 के पट्टे जारी किए हुए हैं 1968 और 70 के लगभग। लेकिन वर्तमान बिसाऊ नगर में भूमाफियों द्वारा उन लोगों को अतिक्रमणधारी एवं भूमाफिया बता रहे हैं, जबकि इन पट्टेदारियों में से कोई भी व्यक्ति किसी भी कारनामे में न कहीं यहाँ नहीं कहीं भी भूमाफिया नहीं है, वो कहीं भी अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं। जबकि वर्तमान में ये भूमाफिया द्वारा इन लोगों को गुंडागर्दी के आने वाले टाइम में गुंडागर्दी कर और इन लोगों को पट्टेदारी जमीन पर जबरदस्त कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासक से निवेदन है इस राजकीय छतरी में शिव जी की मूर्ति वह बालाजी की मूर्ति एवं केसरिया के रूप में लोगों ने पूजा करते हैं काफ़ी वर्षों से, और वर्तमान में भूमाफियों ने इनको भी खंडित कर दिया है। प्रशासक से निवेदन है कि भूमाफियों पर तुरंत कार्रवाई करें, वरना कुछ भी हो सकता है इस बाबत में। ये बिसाऊ के भूमाफिए जो लगे हुए हैं पिछले कई दिनों से, इन्होंने राज की छतरी जो पुरातत्व विभाग में आती है उनकी इन्होंने सबसे मिल भगत करके इन्होंने इसकी रजिस्ट्री बनवा ली है। मैं प्रशासन से ये दरख्वास्त करता हूँ और ये अपील करता हूँ मेरी कि वो रजिस्ट्री तुरंत खारिज की जाए, वरना जिस हिसाब से उन्होंने इसके अंदर जो शिवलिंग तो तोड़ा गया है, वर्षों पुराना जो मंदिर है इसके अंदर उसको तोड़ के उसको खुर्द कर दिया है, ये मामला कहीं बिसाऊ में बड़ा रूप न ले लें। इसलिए मैं आपसे बार बार हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस पर प्रशासन तुरंत सुनवाई करें और इन भूमाफियों पे शिकंजा कसे, वरना बिसाऊ में कल को कुछ अनहोनी हो जाएगी, इसकी जवाबदार प्रशासन होगा, हम उसके कोई जवाबदार नहीं होंगे। सदाशहर के बाबू शोभाचंद भवन में राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय के संस्था प्रधानों की वाकपीट संपन्न हुई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक संपत राम बारूपाल ने कहा, प्रवेश उत्सव शुरू हो चुका है और हमें अधिक से अधिक बच्चों को अपने स्कूलों में प्रवेश करवाना है। नामांकन वृद्धि ही हमारा लक्ष्य रहेगा। इस अवसर पर एडीपीसी बजरंग सैनी, जिला शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी विजयपाल धुआं, बीईओ विकास चंद्र वर्मा, एबीईओ नरेंद्र सिंह राठौड़, सुभाष सोनगरा, शिक्षक नेता विजय पोटलिया सहित अन्य ने अपने विचार व्यक्त किए। 2 किलोमीटर पहली से 5वीं के 1 किलोमीटर उन बच्चों का कारण अपडेट करना है। उसमें कारण में 3 ऑप्शन है। अगर हमारे पास विद्यार्थियों की अभाव है तो सब व्यवस्थाएं सब हमारी बंद सब बेकार हो जाएंगी।
तो वर्तमान जो दौर है इसमें अपने को थोड़ा सा ज्यादा सजग होना है, ज्यादा काम करना है। लेकिन वो बच्चियां 4 किलोमीटर पैदल चल के हमारे विद्यालय में अध्ययन करने के लिए आती है। ऐसा इसलिए है कि हम आज से 4 साल पहले जब हमारा विद्यालय सेकेंडरी हुआ, जिला मुख्यालय पर 31 वर्षीय गो पर्यावरण अध्यात्म चेतना पदयात्रा के तत्वावधान में चल रही 7 दिवसीय गो कृपा कथा महोत्सव के तीसरे दिन क्रांतिकारी गो भैरव उपासक संत श्री ने कन्यादान में गौ माता की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आजकल कन्यादान नहीं बल्कि सोफेदान कुलरदान बन गया है, जबकि कन्यादान देना ही सही नहीं है, क्योंकि पुराने काल में कन्यादान में गोदान दिया जाता था, जिससे बेटी अपने कुल के साथ साथ जिस कुल में जाती उस कुल का भी उद्धार करती। लेकिन आज कन्यादान का धार्मिक महत्व शून्य मात्र होकर केवल दिखावा रह गया है। साध्वी आस्था गोपाल ने बताया कि आज की कथा में यजमान प्रदीप सरावगी और चूरू सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। उस व्रत को माता रुक्मिणी जी ने भी किया। महापुरुष इस संदर्भ में बताते हैं कि सीता जी की सगाई में महाराज जनक जी ने घोषणा कर दी थी कि धनुष उठाने वाला ही शादी करेगा। और ये घोषणा क्यों कर दी, इसके पीछे भी रहस्य है कि जब सीता जी छोटी सी थी, भगवान शिव जी के उस पिनाक धनुष को जनक जी के यहाँ रखा हुआ था। उस धनुष की पूजा करने के लिए उसकी सफाई करनी थी। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि धनुष प्रतिज्ञा धनुष प्रतिज्ञा सपना में माने रतनगढ़ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत पंडितपुर वार्ड नंबर 34 निवासी हनुमान प्रसाद सैनी ने अपनी पुत्री कौशल्या की शादी के पहले साफा पहनाकर और घोड़ी पर बिठाकर धूमधाम से बिंदौरी निकाली। सैनी ने गाजे बाजे के साथ बिंदौरी निकालकर संपूर्ण माली समाज सहित प्रधानमंत्री के इस अभियान और महिला सशक्तिकरण योजना का स्वागत करते हुए नया संदेश दिया। सुजानगढ़ में भृगु सेना राजस्थान द्वारा शनि जयंती के उपलक्ष्य में आगामी 15 मई को प्रस्तावित भार्गव समाज के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन और प्रतिभा सम्मान समारोह के पोस्टर का विमोचन आज इंद्रगिरी आश्रम के संत विशालगिरी महाराज के सानिध्य में किया गया। कार्यक्रम में राजू सिंह भाटी, धनराज आर्य, तिलोक मेघवाल, रामेश्वर भार्गव सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दी अनुमति और आप देखते रहिए एशियन टुडे। नमस्कार।